इसी को ध्यान में रखते हुए त्यागी जी, इम्प्रूवमेंट परीक्षा का भी मौका यहां बच्चों को दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जितने गांगुली साहब ने कहा क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी की एक बात होती है, अगर आप मेन परीक्षाओं की बात करें, मेन एग्जाम की बात करें, अब ऐसे में बच्चे इम्प्रूवमेंट परीक्षा में हिस्सा लें या अपनी जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं उसके एवरेज से खुश रहें? नहीं, बेसिकली क्या है इसमें कि आप इंटरनल एलिजिबिलिटी जो है इनकी वो उसके तहत ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डीयू के एग्जामिनेशन या आप बाकी फर्दर जो एजुकेशन अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे एडमिशन मेरिट बेसिस पे होते हैं, यानी क्लास 12th के मार्क्स काउंट होते हैं। क्लास जो 10th के बच्चे उन्हें ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 12th के बच्चे हैं उन पे कहीं ना कहीं मेरिट का असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो अगर उन्हें लगता है कि उनके इंटरनल्स अच्छे नहीं गए थे और उनके अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर हुए हैं, तो मेरी सलाह यही होगी कि वो दोबारा से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दें और ट्राई करें नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपका जो बेसिक फ्यूचर है वो 12th के बाद स्टार्ट होता है कि आपको आगे चल के क्या करना है। कॉलेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरिट पे होता है। जैसे अब डीयू की ही बात लें, डीयू का अपना एग्जाम होता नहीं है, डीयू तो कंप्लीट मेरिट बेसिस पे है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता है और कुछ बच्चों के लिए खासकर जैसे मैडम ने बताया भी कि ओवरऑल चीज़ें ठीक चल रही थी, बच्चों ने अपने असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करी, वो एकदम ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इससे थोड़ी सी निराशा हुई होगी जजमेंट से, लेकिन कोविड को देखते हुए डिसीजन एकदम सही है सीबीएसई का, और बहुत लेट लिया मैं तो बोलूँगा, डिसीजन को पहले ही ले लेना चाहिए था कि जिससे जैसे जेई का एग्जाम आ रहा है, नीट का एग्जाम आ रहा है, बच्चे अब उससे दिमाग निकाल के अपना ऑलरेडी उस पर कंसंट्रेट कर पाते, ये एक ज़्यादा बेटर उपाय था मेरे हिसाब से। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, यहाँ पर मेरिट की बात की है गांगुली साहब, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कट ऑफ्स हैं वो लगातार हाई पहुंचते हुए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाने पर बच्चे यहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। अब वो सब अगर हम देखें तो एडमिशन तो मेरिट पर ही होना है। अब त्यागी जी कह रहे हैं कि बच्चे अगर वापस से रीअपर करें उसी में उनके लिए समझदारी है, क्योंकि एडमिशन मेरिट पे होंगे, आपको अच्छे परसेंटेज दिखाने होंगे, आपके करियर का सवाल है। अब ऐसी स्थिति में बच्चा तो एक तरह से कंफ्यूज ही रह गया है, उनका पूरे साल की मेहनत की बात है आफ्टर ऑल। जी देखिए, मैं एक चीज बात स्पष्ट कर दूं, ये जो धारणा बनी हुई है कि 20% इंटरनल जो असेसमेंट हुआ है उसको हम क्वांटिफाई करके 80% के साथ जोड़कर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ये सहमति नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए, इंटरनल एवेल्यूएशन की जो स्थिति हमारे पास जो इस समय वर्तमान में है, जो स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन हमें जिसे कहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। हर बच्चे को 80% से लेकर 100% के बीच में मार्क्स मिलता है, तो उसको हम क्वांटिफाई नहीं करेंगे, उसको हम मैग्नीफाई नहीं करेंगे। आवश्यकता इस बात की होगी, जैसे हमने स्पष्ट किया है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमारी असेसमेंट पे बनी रहने चाहिए, तो आवश्यकता इस बात की होगी कि हमारे जो आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए होंगे 1 या 2 और एक जो यूनिट टेस्ट हुए होंगे क्लास 12th में, उसके मार्क्स को हम लेके और उसके हम एवरेज निकालें और उसके बाद बच्चों ने जिस सब्जेक्ट पर ऑलरेडी इम्तिहान दे चुके हैं उसकी हम मीन निकालेंगे और फिर दोनों में हम जो है सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे और तब हम बच्चों को जो है असेसमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत आवश्यकता इस बात की है कि हमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बरकरार रखना है। पर एक चीज इसके साथ ये भी बनी हुई है कि बच्चों को ये जो वर्तमान में जो बेनिफिट मिल रही है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने के बजाय भी उनको जो है उनका परीक्षा फल डिक्लेयर किया जाए, लेकिन उसको अतिरिक्त कोई बेनिफिट दे इस प्रकार नहीं होगा कि इस मार्क्स का हम सिस्टम ऑफ जो एलिमिनेशन प्रोसेस हमारे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी एडमिशन हो, चाहे हमारी इंजीनियरिंग एडमिशन हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में एडमिशन हो, उसमें उनको एक्रू नहीं होगा, उसमें उनको फायदा नहीं मिलेगा। उनकी अलग से अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो जो मार्क्स के आधार पर जो एडमिशन प्रोसेस जो अंडर ग्रेजुएट होता था वो हमें लगता है देने में कठिनाई होगी, क्योंकि एक इक्विवेलेंसी एक बहुत बड़ी शब्द है। क्योंकि देखिए, कुछ बोर्ड ने क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन कर दिया है, अब कुछ बोर्ड जो है इंटरनल एवेल्यूएशन, स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन के आधार पर परीक्षा फल निर्धारित करेंगे, तो एक इक्विवेलेंसी नहीं रहेगी। तो एक चैलेंज, चुनौतीपूर्ण स्थिति ये रहेगा कि जितने भी हमारे देश में 60 से अधिक बोर्ड है, तो उनकी बीच में एक सामंजस्यता होनी चाहिए, एक समतुल्यता होनी चाहिए, इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे ताकि हमारी असेसमेंट की एक वैलिडिटी, रिलायबिलिटी
बनी रहे और उसके आधार पर बच्चों के क्लास 12 की हम जो है परीक्षा फल जो है घोषित करेंगे। क्योंकि इसके साथ ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसमें हमारी कहीं पे भी कोई अगर सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन पर, उसमें उनको फायदा एक्रू नहीं होगा, क्योंकि इससे एक जो है एक असमान स्थिति रहेगी, एक लेवल प्लेइंग सिचुएशन नहीं रहेगा। तो इसको हमें जो है देखना पड़ेगा और तभी जो है हमारी साख जो है, हमारी जो परीक्षा फल की साख जो है वो उसमें बनी रह सकती। बिल्कुल, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट तो करना होगा। लेकिन ज्योति जी, मेरा सवाल उन स्टूडेंट्स के बिहाफ पर भी है जो 12th के लिए वापस से अपीयर कर रहे थे, जिनके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे, जो पूरी तरह से पास नहीं हो पाए थे, उनका तो एक और साल हम यहाँ पर जाया होता हुआ देख रहे हैं। उनके लिए भी जो है अब ये तो सीबीएसई को देखना होगा कि उनके इंटरनल असेसमेंट्स की या उनका किस तरीके से देखेंगे। तो आई एम श्योर उनका साल खराब नहीं होने देंगे। उनको शायद आगे जैसे भी दोबारा से जब सिचुएशन इम्प्रूव होती है तब मौका मिलेगा एक दफा दोबारा से एग्जाम्स देने का, या अगर कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज उनके तो इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स नहीं है इस वक्त। एग्जैक्टली लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जो प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? उनके लिए आगे करियर की राह अब कैसे बनेगी? ये सब पर हम करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद।